5 वर्ष के थे तब कहते हैं जो माता निकलती हैं, अपने लोकल भाषा में कहते हैं, तो उनमें इनकी आंखें जो हैं नहीं रही हैं। लेकिन ये अपने रोजमर्रा के कार्य इस तरह करते हैं जैसे कि हम और आप जैसे जीते हैं करते हैं वैसे। और इसी का उदाहरण आपको दिखाते हैं कैसे कैसे मोटिवेट हमें इन चीज़ों से, इन लोगों से प्रेरित होने की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें, छोटी छोटी परेशानियां अपने जीवन में झेलने की क्षमता रखें, धैर्यवान बने। आइए दिखाते हैं ये खाना कैसे बनाते हैं। मैं सूरज निवार आपसे स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज एंड सोशल वर्क पर। आज ना ही हम किसी एग्री नॉलेज के बारे में बात करेंगे, ना ही किसी अन्य विषय पर बात करेंगे। आज एक अलग ही विषय है हमारा कि लोग अपनी छोटी छोटी ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं और अपनी ज़िंदगी को हार जाते हैं। लेकिन आज ऐसी एक शख्सियत से मिलाएंगे आपको कि बचपन से ही इन्होंने कठिनाइयों का सामना करते हुए और आज किस तरह से अकेले सारे अपने रोज़मर्रा के जीवन के कार्य करते हैं, कितनी हिम्मत और धैर्यपूर्वक ये अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। ये है हमारे साथ। आपका शुभ नाम क्या है चाचा? रामकृष्ण त्रिपाठी जी। इनकी कहानी ये है, 5 वर्ष के थे तब कहते हैं जो माता निकलती हैं, अपने लोकल भाषा में कहते हैं, तो उनमें इनकी आंखें जो हैं नहीं रही हैं। लेकिन ये अपने रोजमर्रा के कार्य इस तरह करते हैं जैसे कि हम और आप जैसे जीते हैं करते हैं वैसे। और इसी का उदाहरण आपको दिखाते हैं कैसे कैसे मोटिवेट हमें इन चीज़ों से, इन लोगों से प्रेरित होने की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें, छोटी छोटी परेशानियां अपने जीवन में झेलने की क्षमता रखें, धैर्यवान बने। आइए दिखाते हैं ये खाना कैसे बनाते हैं। आइए एक बार। आ जाओ, इधर आ जाओ। ये देखिए इनकी किचन है। किचन में आपको जैसे अब नाम से लग रहा है कि बस उसी हिसाब से खाना पीना अपना बना के अकेले रहते हैं, खाते हैं। ये इनकी चारा मशीन है। भैंस को भी इन्होंने पाल रखा है। अकेले ही चारा काटते हैं, इसमें मोक भी लगाते हैं, चलाते भी ऐसे हैं कि इतना प्रेरित होने की आवश्यकता है कि कैसे ये करते होंगे। हम खुद आश्चर्यचकित हैं। इससे भी ज्यादा बड़ी कहानी आपको सुनाते हैं। आइए दिखाते हैं। ठीक है, ऐसा है। ये इन्होंने अपनी एक भैंस पाल रखी है, इसी का गाय भी है। भैंस और गाय पाल रखी है और दूध भी निकालते हैं, बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं। नलकूप से जो है, नलकूप इधर लगा रखा है, इससे धान उनकी रोपाई खुद ही करवाते हैं। आप हैचंग होंगे या इसको वास्तविक में सत्य नहीं मानते होंगे, लेकिन ये कहानी सत्य है। और आपको दिखाते हैं, ये सामने आप जो गेहूं की कटाई हुई खेत देख रहे होंगे, इन्होंने खुद ही ये खेत की बुवाई करवा के और खेती खुद ही। आज स्थिति है कि अभी ये जब हम आए थे तो गेहूं की कटाई खुद ही कर रहे थे। दोनों आँखों से अंधे होने के बावजूद खेत की कटाई गेहूं की खुद करते हैं। कितना संघर्ष में जीवन जी रहे हैं। और हमें और आपको इससे इन लोगों से, ऐसे लोगों से सीखने की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में छोटी मोटी जो रोज़मर्रा में परेशानियां आती हैं उनको कैसे हम अपने इन सारी चीज़ों से भुला करके अपने जीवन को स्तर को बढ़ाएं। और इस तरह से बहुत ही प्रेरित होने की आवश्यकता है। हम तो इतना ही कहेंगे और हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि हम इनसे क्या कहें। क्या आए थे इनका आवास सर्वे करने, लेकिन आवास सर्वे में आज नहीं हो पाया। इनका क्यों कारण है? उसमें आधार से जो है रेटिना से आंखों की पकड़ता है, जो आवास प्लस ऐप है। लेकिन इनकी आंखें ना होने कारण हम प्रधानमंत्री आवास का सर्वे इनका नहीं कर पाए। बहुत ही खेद है हमें इसका। और बहुत ही देखते हैं, कोशिश करते हैं कि अन्य किसी माध्यम से इनको आवास या किसी अन्य सुविधा का लाभ दिला पाऊँ मैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।